हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एम्स सीआरई 2025 का जो रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ है उसमें कुछ डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और जो सिलेक्ट नहीं भी हुए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आगे आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम सोनम चौहान है। मैं एम्स सीआरई 2024 में सिलेक्टेड हूँ। इस बार 2025 का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, और जो मुझे वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा डाउट में हैं कि आगे कैसे क्या करना है, और जिन लोगों का नाम भी नहीं आया लिस्ट में उनका क्या होगा अब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका लिस्ट में नाम आया है, तो उनको अभी क्या करना है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है, मतलब 8 गुने बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं। 8 गुने बच्चे अब आगे वाली प्रोसेस में काम करेंगे। मतलब अभी जो नेक्स्ट स्टेप इनकी होने वाली है उसमें ये लोग चॉइस फिलिंग कराएंगे। सीट एलोकेशन के लिए चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। इस एलोकेशन के लिए डेट अनाउंस हो चुकी है। मतलब जो परसों पीडीएफ था, मतलब जो रिजल्ट का पीडीएफ आया है उसमें सीट एलोकेशन का टाइम गिवन है। आपको 27 सितंबर से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसमें लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए आप अपना अभी से कंफर्म करके रखिए कि आपको कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है। मतलब ईएसआईसी एंड एम्स को आपको किस पोजीशन पे रखना है। आपको जितनी भी एलिजिबिलिटी, अब इसमें जो सीट एलोकेट होगी वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि आपने फर्स्ट चॉइस पे एम्स रखा है और आपकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है तो आपको एम्स दे दिया जाएगा। इस तरह से ये सीट एलोकेट करेंगे। ये मेरिट और चॉइस के बेसिस पे, दोनों चीजों के बेसिस पे ये आपको सीट एलोकेट करेंगे। तो आप अपनी सीट एलोकेशन के लिए आप अपनी चॉइस ऑफ फिलिंग को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सिलेक्शन के लिए। चॉइस फिलिंग को आपको बहुत अच्छे से करना है। आप इसकी एडवाइस और गाइडेंस के अकॉर्डिंग, आप जो लोग पहले चॉइस फिलिंग कर चुके हैं आप उनसे पूछकर ही करिएगा, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको सीट एलोकेशन के लिए। अभी क्या होगा, जो ये 8 गुने बच्चे हैं ये चॉइस फिलिंग करेंगे। इनको फिर कुछ टाइम बाद इनका एक रिजल्ट आउट होगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सीट एलोकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को सीट एलोकेट की गई है, आप उसमें हैं या नहीं। उसके बाद फाइनल ये हो जाएगा कि 8 गुने बच्चे में से किसको सीट मिलेगी। जो अच्छी रैंक वाले हैं उनको सीट मिल जाएगी, और जो थोड़ा उनकी रैंक अच्छी नहीं है वो लोग निकाल दिए जाएंगे। तो जो लोग जिनको सीट मिलेगी उनको जब वो डेट आ जाएगी, मतलब जो पीडीएफ आप देखेंगे उसमें आपका नाम है, उसके नाम के आगे आपकी रैंक और आपका जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसका नाम लिखा होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका इंस्टीट्यूट के थ्रू रिप्लाई आएगा। मतलब ये है कि इसमें एम्स का जो पार्ट है वो आपका चॉइस फिलिंग तक और उसको सीट एलोकेशन के लिए है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होगा उसकी तरफ से आपको मेल आएगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी पर एक्टिव रहिएगा और अपना मेल चेक करते रहिएगा। उसमें जो आपको इंस्टीट्यूट, सपोज आपको ईएसआईसी दिल्ली अलॉट हुआ है तो आपको ईएसआईसी दिल्ली से मेल आएगा जब वो लोग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपके एक्सपीरियंस को वेरीफाई किया जाएगा, देन आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा, बट ये है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यूज किए थे सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखना। उसका रीजन ये है कि हो सकता है लास्ट टाइम पे आपको कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो सारी जो स्टेप्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे। अगर कहीं भी मिस्टेक होती है तो आपका एलोकेशन या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हो सकता है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें जाएंगे तो उस टाइम हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। सबसे पहले बात तो ये कि डॉक्यूमेंट्स, आपको वही डॉक्यूमेंट सारे तैयार करने हैं जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यूज किए थे। कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पे आपको 10th की मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट दोनों चीजें रखनी है। ऐसे ही आपको 12th की मार्कशीट एंड 12th का सर्टिफिकेट। थर्ड, आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है, वो डिग्री है या डिप्लोमा है, उसका सर्टिफिकेट, या अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन रख लीजिए। अगर नहीं है तो ये आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं भी होगा तब भी चलेगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड रखना है। आधार कार्ड के अलावा आपको अगर आपके पास कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट
उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है, उनको अपने सारे जो डिटेल्स हैं, मतलब जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको टाइम टू टाइम, मतलब जो उसकी ईयर वाइज जो भी उसमें होती हैं चीजें, वो आपको सारी चीजें मेंटेन करनी है। ये पीडीएफ में गिवन होता है कितने तक का ईयर होना चाहिए, तो वो लोग आप अच्छे से देख लीजिएगा। डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, डोमिसाइल नहीं लगता है, तो आप इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। दूसरा ये कि अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, लाइक आपका नेम में कोई प्रॉब्लम है, आपके फादर्स नेम में कोई प्रॉब्लम है, आपके एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट अगर आप नहीं भी बनवाएंगे तो जहां आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहां पे एफिडेविट बनवा दिया जाएगा। एफिडेविट का लगाना जरूरी होता है कि अगर आपके नाम में या फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, गांव के नेम में कोई भी मिस्टेक होती है, मिसमैच, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स में मैच नहीं कर रहा है, तो वो लोग उसके लिए एफिडेविट लगा देते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे अगर कोई दिक्कत भी आती है तो वो लोग आपको कुछ दिनों का टाइम दे देते हैं, बट आपको ये वाली सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार कर लेने हैं। जाने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिएगा। जैसे ही सीट एलोकेशन होगा, सीट आपको एलोकेट कर दी जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपको क्या कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, वहां से आपको मेल आएगा, देन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो फॉर्म्स की भी चीजें चाहिए होती हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है और आपका एडमिट कार्ड चाहिए होता है, और जो मेल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आता है कि आपको आना है, वो वाला लेटर भी चाहिए होता है। तो 3 लेटर ये भी चाहिए होते हैं, ये भी आपको उसी टाइम रखने होंगे। मतलब अभी आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो एडमिट कार्ड है उसको आप अभी से रख सकते हैं, और जो मेल पे आएगा वो फॉर्म भी आपको उसके साथ अटैच करके ले जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। मेन डॉक्यूमेंट है आपका एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन। जो एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन आपने जो उस टाइम लगाया है, जिस भी इंस्टीट्यूट का लगाया है, वो भी उसमें आपको लगाना है। एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, मतलब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने में कोई फ्रॉड नहीं करना है। जहां आपने काम किया है, एक वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यूज करके लगाया ही होगा आपने जो भी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। अगर आपने डुप्लीकेट बनवाया भी है तो ये लोग वेरीफाई करते हैं अपने स्तर से, अलग अलग लेवल पे वेरीफाई किया जाता है। अगर आप पकड़े भी जाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। इसलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उनको भी आप, उनमें भी अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं तो उनको आप करेक्शन करवा के रख लीजिए। करेक्शन करवा के और एक एफिडेविट भी बनवा के रख लीजिएगा कि हमने वो यूज किया था बट अभी हम इसको लगा रहे हैं। तो ऐसे करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको एक मेल भेजा जाएगा कुछ दिनों बाद कि आप मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें आपको भेजा जाएगा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपके घर पे आएगा, मेल के थ्रू आएगा, और आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। एक टाइम पीरियड गिवन होगा कि इस टाइम में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जमा करना है, और वो अपने इंस्टीट्यूट में मेडिकल करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां जाके मेडिकल करवाना होगा, देन आपको उसको जमा करना होगा। फॉर्म और जमा करने होते हैं वहां पे, एक एक्सेप्टेंस का और एक चॉइस का। मतलब अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, लाइक आपको ईएसआईसी दिल्ली अलॉट हुआ है, तो ईएसआईसी में जितने भी ईएसआईसी दिल्ली में ईएसआईसी हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक लिस्ट होगी। उसमें आप अपनी चॉइस बताएंगे कि आपको पहले नंबर पे कौन सा हॉस्पिटल रखना है। उसके अकॉर्डिंग उसमें सारे आप फिल करने के बाद एक उस फॉर्म को दूसरा आप एक्सेप्टेंस, दो फॉर्म को आपको जाके अपने हेड ऑफिस में जमा करना है, और वहां जमा करके और मेडिकल कराना है, मेडिकल को सबमिट करना है। उसके बाद आपको वेट करना है ज्वाइनिंग का। यह है जो आपको आगे करनी है। तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो थोड़ा अवेयर रहें और अपने मेल को कंटिन्यूसली चेक करते रहें। बात करते हैं वो स्टूडेंट जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं और उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग परेशान मत होना। आगे भी एमसीआरई 2026 की भी पोस्ट निकलेंगी, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर तक या फिर 26 में इसका नोटिफिकेशन आएगा। फिर से वैकेंसीज आएंगी, आप फिर से तैयारी करिएगा और आप अपनी पढ़ाई को छोड़ना मत, क्योंकि ऐसा होता है एम्स बहुत कम टाइम देता है आपको, 1-1.5 महीने का टाइम देता है जिसमें तैयारी नहीं हो पाती है, और बच्चे छोड़ के बैठे होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे। तो ऐसे में सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग पढ़ते रहो, टाइम निकाल के, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई करते रहना। एम्स आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। बंद